Assalamu alaikum. Hope so you are all good at home. So let's resume the next lecture. लास्ट जो हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे थे टेक पिटी, तो उसका थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। थोड़ा सा हम उसका जो है वो रिव्यू लेते हैं। कल हमने थोड़ी सी उसकी टेक्स्ट पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको स्टोरी का जो जिस बैकग्राउंड में स्टोरी लिखी गई वो मैंने आपको बताया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाई थी और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने क्या करना है, उसके थीम्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करना है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आपने देखना था। और उसके साथ मैंने कहा था कि आप एक दफ़ा खुद उस टेक्स्ट को गो थ्रू करें, क्योंकि जो खुद बात होती है वो एक टीचर के पढ़ाने से भी, मेरे ख्याल से जो हम खुद से तलाश करते हैं वो दूसरों के बताने से इतना अच्छा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट। Rosen knew they had him where it hurt, so he went on. तो उसने क्या किया कि अपनी बात को जारी रखा रोजन ने। द हस्बैंड, अब ये उसका जो ईवा है उसके हस्बैंड जो एक्सेल कैलिश है उसके बारे में बताया जा रहा है। उसका जो करेक्टर है उसको वो हमारे सामने पोर्ट्रे कर रहा है। द हस्बैंड वॉज मे बी 40, कि जो उसकी उम्र थी, जो ईवा थी वो अबाउट टू 38 थी ना, तो जो द हस्बैंड है वो अबाउट मे बी 40 के करीब था। एक्सेल कैलिश, अ पोलिश रिफ्यूजी। ऑलराइट, एक सेकेंड। सो ही वर्क लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स। वो क्या करता था कि इस तरह जैसे अंधाधुंध कोई बंदा काम करता है, अंधे घोड़े की तरह, इस तरह वो काम करता था। व्हेन ही गो टू अमेरिका, जब वो अमेरिका से क्या कहते हैं वापिस आया, एंड सेव्ड मे बी $2,000-3,000। पहले वो अमेरिका में रहता था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जैसे ही इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ तो वहां से फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि इमिग्रेशन कर ली, तो ये भी वहां से आया हुआ था। और उसी की तो स्टोरी को वो दिखा रहा है, पॉवर्टी जो उस वक्त अमेरिका में थी। दैट ही बोट विद हिम विद दैट मनी दिस फिशर ग्रोसरी इन अ डेड नेबरहुड वेयर ही डिडेंट हैव ए चांस। तो उसने क्या किया, जो उसने अपने डॉलर्स थोड़े बहुत कमाए हुए थे, $3,000 उसने जो कमाए थे, उसने ये सोचा कि मैं यहाँ पर आकर जो अपना बिजनेस है, ग्रोसरी स्टोर है, वो स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल अपने नेबरहुड में, जो कि उसको एक अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रोसरी स्टोर बनाने का उसको चांस नहीं मिला। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, माई कंपनी अप फॉर क्रेडिट एंड दे सेंट मी आई शुड सी। वो अच्छा, अब वो ये चाह रहा था कि जो कंपनी है, ये अब रोजन बता रहा है ना उसका सारा, कहता है कि उसने मुझे बताया कि तुम मुझे अपनी कंपनी के साथ ले लो, और जो उसकी कंपनी, तो उसने जो पैसा उसको भेजा था। आई रिकमेंडेड, अब जैसे हम एक दूसरे से मशवरा करते हैं, हम पूछते हैं कि मेरे पास मुझे कौन सा बिजनेस रन करना चाहिए जिसमें मुझे मुनाफा होगा, इसी तरह ये भी बात है। आई रिकमेंडेड ओके बिकॉज आई फेल्ट सॉरी। कहता है कि अब उसके पास इतनी मनी नहीं थे, तो होता है ना जैसा जैसे हम किसी को तसल्ली दे देते हैं, इसने भी यही किया कि इसने ना उसको दुख हो रहा था उसकी बात पे, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, उसने उसको रिकमेंड कर दिया कि ठीक है तुम ग्रोसरी स्टोर जो है अपना वो स्टार्ट कर लो, उसके ऊपर बिजनेस। अब वो उसकी फैमिली का बताएगा। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक बीवी थी जिसका नेम है ईवा, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था थोड़ा सा। यू नो, आप जानते हैं ऑलरेडी अबाउट हर, उसके बारे में। एंड द डार्लिंग गर्ल्स 1-5, अब ये उसकी एज बताई जा रही, 2 बेटियां थी ना उसकी, एक जो है 5 years की है एंड 1 3, और जो दूसरी है वो 3 साल की है, लिटिल डॉल्स। अब उनके आगे वो नेम बता रहे, फिगा एंड सुरेल, ये दोनों उनके नेम है। दैट आई डिडेंट वॉन्ट देम टू सफर। अब ये रोजन की बात हो रही है, अब रोजन हमें बता रहे हैं ना उसकी फैमिली के बारे में, तो कहता है कि उसकी ऐसे ऐसे ये थी, मतलब उसकी एक बीवी थी और उसकी जो दोनों हैं फिगा और सुरेल, ये इसकी दो बेटियां थी, ईवा और उसकी एक्सेल कैलिश की। कहता है कि इनको मैं नहीं चाहता था कि वो सफ़र करें, मीन्स पोवर्टी, गुर्बत की ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात ज़िंदगी में फेस करें। सो राइट अवे आई टोल्ड हिम विदाउट ट्रिक्स। कहता है कि होता है ना जैसे हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को बता देना, किडो दिस इज़ अ मिस्टेक। कहता है कि मैंने उसको बता दिया कि ये तुम्हारी ये गलती है। द प्लेस इज़ अ ग्रेव,
मीन्स उस जगह को कहा गया, वो कहता है कि ये तो एक कब्र की तरह है, मतलब इतने अंधेरे वाली कोई अच्छी जगह नहीं है। कोई जैसे आप कह लो कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर कोई कस्बे में दूर जहाँ पर इतनी ज़्यादा आप कह लो कि लोगों की रहाइश नहीं है वहाँ पर, और आप कंपैरिजन कर लो कि बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हो, वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर की क्या इंपॉर्टेंस होगी, और अगर हम उसको किसी विलेज में जहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है वहाँ पर खोलेंगे तो क्या अहमियत होगी। तो इसमें इस वजह से वो कह रहा है, और कुछ वो सोच भी रहा था अपने घर के पिछले कमरे में खोलने का। ऑलराइट, हियर दे विल बरी यू इफ यू डोंट गेट आउट क्विक। अब वो कहता है कि इसी प्लेस के ऊपर वो तुम्हें बरी कर देंगे, मतलब तुम्हें दफना देंगे। रोजन साइड डीपली, वो ना बहुत ही गहरा, जैसे हम किसी के दुख के अंदर आह भरते हैं। सो डेविडोव हैड दस फॉर रिटन नथिंग, उसने अभी तक कुछ नहीं लिखा था। इरकिंग द सेल्समैन, सो नथिंग, वो कहता कुछ भी नहीं। ही डिडंट गेट आउट, उसको कोई चीज ना अभी तक समझ नहीं आई कि जिस चीज को वो कहे। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही ट्राइड टू सेल, उसने बेचने की कोशिश की, मतलब उसने ग्रोसरी स्टोर जो है वो ओपन कर लिया, वो बेचने की कोशिश करता है। बट नो बॉडी बॉट, लेकिन किसी ने उससे कोई चीज खरीदी नहीं है। सो ही स्टेड एंड स्टाफ, लेकिन उसने क्या किया, ये नहीं उसने किया कि मैं इसको छोड़ के कोई और बिजनेस कर लूं या चेंजेस इसके अंदर लेकर आऊं। वो उसी को उसने रन करता रहा अपने ग्रोसरी स्टोर को, और यहाँ तक उसने किया कि स्टाफ्ड उसको करना पड़ा, मतलब फाके उसको बर्दाश्त करने पड़े। दे नेवर मेड एक्सपेंसेस, हालांकि उनका कोई, आप कह सकते हैं ना कि हमने स्टेटस कॉन्शियस है, इस तरह की बहुत अच्छी लाइफ, वो भी उनका लाइफ स्टाइल भी कोई इतना एक्सपेंस वाला नहीं था। Every day they got poorer, you couldn't look in their faces। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उनके चेहरों के ऊपर, हम कहते हैं ना कि जैसे गरीब बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, तो उनके चेहरों के ऊपर से हमें गुर्बत नजर आ रही होती है। यही बात इधर है। डोंट बी डैम फूल, आई टोल्ड हिम, गो इन बैंक्रप्टसी, कहता कि मैंने तो कहा था कि इतने तुम बेवकूफ़ों वाला काम ना करो, जल्द ही तुम्हें जो है वो दिवालियापन बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट ही कुड नॉट स्टैंड इट टू लूज ऑल हिज कैपिटल एंड ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड इट वुड बी हार्ड टू फाइंड अ जॉब। अच्छा, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी कोई बात ना सुनी, क्योंकि उसको ये डर था कि जॉब तलाश करना बहुत ही मुश्किल बात है। माई गॉड, आई सेड डू नथिंग, मैंने उसे कहा कि तुम कुछ भी ना करो, लाइक कि तुम कोई जॉब तलाश ना करो। जैसे देखे ना कि अब जिस चीज का स्कोप है उसमें आप बिजनेस अपना कर सकते हैं, उसमें आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अब देखो जैसे कि वो प्लेस इस तरह की है, वहां पर इतने ज्यादा कोई वेल ऑफ पीपल नहीं है, तो वहां पर उसका ग्रोसरी स्टोर कहाँ चलना था। और कुछ ग्रोसरी जो स्टोर है उसकी कोई कंडीशन भी अच्छी नहीं है जहां पर लोग अट्रैक्ट होकर आए। उसने, अच्छा आगे वो उसको आइडियाज देता है कि मैंने उससे कहा कि तुम कुछ ना करो, बी अ पेंटर, अ जनरेटर, अ जंक मैन, बट गेट आउट ऑफ हियर बिफोर एवरीबॉडी इज ए स्केलेटन। अब ये फिर हमें थीम ऑफ पुअर्टी सारा ये मिल रहा है ना। वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि इससे पहले तुम मतलब इन जो प्रोफेशन है इनमें से पेंटर, जेनेटर, जंक मैन, इनमें से तुम कोई भी चूज कर लो, लेकिन इससे पहले करो कि हर कोई सब मुराद है उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसकी बेटियां, कि वो ढांचों में ढल जाएं गुर्बत की वजह से। दिस ही फाइनली अग्रीड विद मी, इस बात के लिए वो क्या हुआ, उसके साथ अग्री हो गया। बट बिफोर ही कुड गो इन ऑक्शन ही ड्रॉप डेड, लेकिन कहता है कि इससे पहले कि वो उसको नीलामी करनी पड़ती अपनी ग्रोसरी स्टोर की, अपने घर की, वो फोत हो गया वैसे ही। डेविडोव मेड अ नोट, उसने लिखा हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा। ऑन दिस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, वो कहता है कि अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं तुम्हें पूरी डिटेल बताऊं। रोजन रिप्लाइड, रोजन ने कहा यू नो, तुम जानते हो, बेटर देन मी, कहता मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। हाउ डिड ही डाई, डेविडोव स्पोक इम्पेशेंटली, वो बेसब्री से बोला, जैसे इंसान गुस्सा करके बोलता है ना कि जल्दी से मुझे बताओ कि वो कैसे मरा। से इन वन वर्ड, कहता है एक लफ्ज में मुझे इस बात का जवाब चाहिए।
फ्रॉम वट ही डाइड, किस चीज से वो मरा, ही डाइड दैट्स ऑल। अच्छा, अब दूसरे बंदे रोजन ने रिप्लाई किया कि वो मर गया ना, बस ठीक है, बात खत्म। आंसर प्लीज दिस क्वेश्चन, वो कहता है कि मुझे आंसर चाहिए कि वो कैसे मरा। ब्रोक इन हिम समथिंग, कहता है कि उसके अंदर जो है किसी चीज ने ना उसको तोड़ दिया था। दैट्स हाउ, इस तरह वो मरा। ठीक है, अब ये उसने उसको आंसर दिया। वो कहता है ब्रोक वट, क्या चीज थी जो उसके अंदर टूट गई थी। ब्रोक वट, कहता है ब्रोक वट ब्रेक्स, टूट गया जिस चीज को टूटना था। ही वॉज टॉकिंग टू मी हाउ बिटर वॉज हिज लाइफ, वो कहता है कि वो मुझसे बात कर रहा था कि जो जिंदगी है वो कितनी ज्यादा बिटर है, सख्त है। एंड ही टच्ड मी ऑन माई स्लीव्स, और उसने मेरे जो है वो मुझे बाजू से, स्लीव से मुझे छुआ। टू से समथिंग एल्स, कुछ और कहने के लिए। बट द नेक्स्ट मिनट, लेकिन जो अगला लम्हा था, हिज फेस गोट स्मॉल एंड ही फेल डाउन डेड, लेकिन जैसे मतलब होता है ना कि हम मरते टाइम किसी को कोई नसीहत करने लगते हैं, कोई अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने लगते हैं। अब रोजन कह रहे कि उसने मरते टाइम मुझे बस यही कहा था कि जो उसकी जिंदगी, हिज लाइफ, वो कहता है कि वो मुझसे बात कर रहा था कि जो जिंदगी है वो कितनी ज्यादा बिटर है, सख्त है। एंड ही टच्ड मी ऑन माई स्लीव्स, और उसने मेरे जो है वो मुझे बाजू से, स्लीव से मुझे छुआ। टू से समथिंग एल्स, कुछ और कहने के लिए। बट द नेक्स्ट मिनट, लेकिन जो अगला लम्हा था, हिज फेस गोट स्मॉल एंड ही फेल डाउन डेड, लेकिन जैसे मतलब होता है ना कि हम मरते टाइम किसी को कोई नसीहत करने लगते हैं, कोई अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने लगते हैं। अब रोजन कह रहे कि उसने मरते टाइम मुझे बस यही कहा था कि जो उसकी जिंदगी है बहुत ही तल्ख बन चुकी है उसके लिए। जैसे ही उसने मेरे बाजू को ये कहने के लिए छुआ कि इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो डेड, मतलब वो मर गया। बट द नेक्स्ट मिनट, लेकिन अगले जो मिनट है उसके अंदर, हिज फेस गोट स्मॉल एंड ही फेल डाउन डेड, लेकिन क्या हुआ कि ये बात हो गई कि अगले लम्हे वो मर गया, डेड। द वाइफ स्क्रीमिंग, उसकी जो बीवी थी वो चीखों पकार के साथ रो रही थी। द लिटिल गर्ल्स क्राइंग दैट इट मेड इन माई हार्ट पेन। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है काइंड हार्टेड है। उसकी, हालांकि इसका वैसे तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसकी बीवी के साथ, ना उस बंदे के साथ, जैसे होता है ब्लड रिलेशन आप कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है ना कितना काइंड हार्टेड है। कहता है कि उसकी बीवी को और उसके बच्चों को रोता हुआ देखकर मुझे अपने दिल के अंदर एक दर्द महसूस हुआ। आई एम माई सेल्फ अ सिक मैन, क्योंकि कहते हैं ना कि द wearer knows where the shoe pinches. आई एम माई सेल्फ अ सिक मैन, कहता है कि मैं जो हूँ, मैं भी एक बीमार इंसान हूँ। एंड व्हेन आई सॉ हिम, जब मैं उसको देखता हूँ, लाइंग ऑन द फ्लोर, जमीन के ऊपर लेटे हुए, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, रोजन से गुड बाय, गुड बाय कह दो, दिस गाय इज फिनिश्ड, कि ये मर गया है। सो आई सेड इट, मतलब कि उसकी मौत को थीम ऑफ डेथ भी अब इसमें आ सकता है। जैसे अब वो कह रहा है कि जैसे ही उसने उसको लेटा हुआ देखा तो उसने अपने, होता है ना हमारे अंदर से एक आवाज उठती है, तो उसी तरह उसने, इंसान को पता चल जाता है कि ही इज नो मोर। रोजन गोट अप फ्रॉम द कोर्ट, वो चारपाई से उठता है, एंड स्ट्रेट डेस्पोडेंटली अराउंड द रूम, और वो क्या करता है कि बहुत परेशानी के आलम में वो क्या करता है, अराउंड द रूम, इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अवॉइडिंग द विंडो, लेकिन वो क्या करता है, जो उसके पास रूम के अंदर विंडो लगी हुई है ना, उसको नजरअंदाज करते हुए। डेविडो वॉज ऑक्युपाइंग, वो गिरा हुआ था, द ओनली चेयर, एक कुर्सी के ऊपर। सो द एक्स सेल्समैन वॉज फाइनली फोर्स टू सिट ऑन द एज ऑफ द बेड अगेन। अच्छा, अब जो पुराना सेल्समैन था उसने क्या किया कि बड़ी, होता है ना, मुश्किल के साथ वो बेड के बिल्कुल किनारे के ऊपर ना अटक के बैठ गया। दिस इरिटेटेड हिम, इस चीज ने उसको बहुत इरिटेट किया। ही बैडली वॉन्टेड अ सिगरेट, उसको बहुत ज्यादा उस वक्त सिगरेट की, जो आप कह लें कि
ज़रूरत महसूस हो रही थी, बट डिसलाइक्ड आस्किंग फॉर वन। लेकिन होता है ना कि अब वो मजलिस में बैठा हुआ है, मजलिस से मुराद के उसके पास रोज़न बैठा हुआ है, एक दो और बंदे बैठे हुए हैं, तो उसको फील हो रहा है कि मैं सिगरेट पीऊँ, लेकिन उसने कहते हैं ना कि मैनर्स होते हैं, उसने उसके पास है नहीं है सिगरेट, और इसने किसी से मांगना जो है ना वो उसने पसंद नहीं है कि वो किसी से अब मांगे सिगरेट जो है। डेविडोव परमिटेड हिम अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ साइलेंस। वो थोड़ी देर उसको ना इजाज़त दे दी कि मतलब थोड़ी देर के लिए वो खामोशी तारी करके बैठ जाता है। देन लीव्ड इम्पेशेंटली थ्रू हिज नोटबुक रोजन टू नीडल द सेंसस टेकर सेड नथिंग। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि उसने कुछ कोई बात ही नहीं की। उसके बाद होता है ना इंसान बिल्कुल जैसे साइलेंस में चला गया, बिल्कुल क्वाइट होके वो बैठ गया। सो व्हाट हैपेंड, पहले तो उसने जैसे ये होता है ना कि किसी की मौत की खबर पता चले इंसान थोड़ी देर के लिए सदमे में खामोश हो जाता है, यही मसला उसके साथ हुआ है। वो थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठ गया। उसके बाद उसने क्या किया कि हम कहते हैं ना कि काम योर सेल्फ, इस तरह। तो उसने क्या किया कि थोड़ी देर खामोशी, उसके बाद वो फिर पूछता है, मतलब इसके बाद आफ्टर दैट क्या हुआ। डेविडो फाइनली डिमांडेड, वो फिर से पूछता है। रोजन स्पोक विद एशेस इन हिज माउथ, मतलब वो अब सिगरेट पी रहा था, ठीक है रोजन, तो तब भी पीछे उसको ना उसके सामने फील हुआ कि मैं भी सिगरेट पीऊँ। जैसे सिगरेट पीते हैं तो हाफ या जितना भी हम सिगरेट पी लें तो उसके आगे एशेस बन जाती है ना उसकी, वो मतलब उसके माउथ के अंदर होगा सिगरेट और उसके एशेस की बात हो रही है। आफ्टर द फनरल, उसके जनाजे के बाद, अच्छा उसने अब इतनी सी बात की रोजन ने। ही पॉज्ड, उसने फिर थोड़ा पॉज दे दिया, रुक गया। ट्राई टू वेट हिज लिप्स, अपने जो लिप्स हैं उनको ड्राई करने की कोशिश करता है। देन वेंट ऑन। अब वेंट ऑन का मतलब ये नहीं है कि वो चला गया, वेंट ऑन का मतलब होता है उसने अपनी बात को जारी रखा, गो ऑन भी कहते हैं या वेंट ऑन। ही बिलोंग्ड टू अ सोसाइटी, वो उस मुआशरे से ताल्लुक रखता है, दैट जो कि दे बरीड हिम, उन्होंने उसको दफना दिया। एंड ही ऑल्सो लेफ्ट $1,000 इंश्योरेंस। अब क्या हुआ था कि उस बंदे की इंश्योरेंस नहीं हम करवाते पैसों की, कि जो मौत हमारी डेथ के बाद हमें मिलते हैं, हमें नहीं मिलते, सॉरी हमारी फैमिली को मिलते हैं, ये जिसका नेम हमने मेंशन किया होता है, तो उसने भी करवाई हुई थी। बट आफ्टर द फनरल, उसके जनाजे के बाद, आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा, इवा लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, टेक द मनी, पैसे ले लो, एंड योर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को, एंड रन अवे फ्रॉम हियर, और तुम यहाँ से चली जाओ, मतलब इस प्लेस को तुम छोड़ दो। उसके हस्बैंड को भी यही बात करता था ना ये। लेट द क्रेडिटर्स, जो जिनसे मतलब कर्जा लिया हुआ है तुम लोगों ने, टेक द स्टोर। अब उसने जो स्टोर बनाया हुआ था ना, उसकी बीवी को उसने अब ईवा को मशवरा देता है कि तुम ऐसे करो कि जो उसकी इंश्योरेंस की मनी है ना वो तुम ले लो और किसी अच्छी जगह के ऊपर तुम ना अपना सेटल हो जाओ, और जिनका तुम लोगों ने कर्जा देना है, जो स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, ये उन लोगों को दे दो, कर्जा भी उतर जाएगा और तुम अच्छी लाइफ गुजार सकोगे अपनी बेटियों के साथ। वट विल दे गेट, नथिंग। अच्छा फिर वो उससे क्वेश्चन करती है कि क्या, सॉरी करता है उससे क्वेश्चन कि वो क्या हासिल करेंगे, मतलब इस स्टोर से उन्हें क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। बट शी आंसर्ड मी, अच्छा जी, फिर उसने जवाब दिया, वेयर विल आई गो, मैं कहाँ चली जाऊं, वेयर विद माई 2 ऑर्फन्स, कहती है कि मैं अपनी 2 यतीम बच्चियों के साथ कहाँ चली जाऊं, दैट देयर फादर लेफ्ट देम टू स्टार्व, कि ये दिखाने के लिए कि उनके बाप ने उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। गो एनीवेयर, आगे से रोजन कहता है कि तुम कहीं भी चली जाओ। आई सेड, मैंने कहा, गो टू योर रिलेटिव्स, अपने तुम रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों के पास चली जाओ। शी लाफ लाइक लाफ somebody who hasn't got who has not got no joy, who hasn't got no joy। वो बिल्कुल इस तरह हंसती है जैसे कि वो इंसान हंसे जिसकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ ना हो, ठीक है, और जिसकी ज़िंदगी आप कह लें फुल ऑफ जो है वो वरीज हो। माई रिलेटिव्स हिटलर टुक अवे फ्रॉम मी,
कहती है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो तो मुझसे वैसे ही दूर भाग गए, लाइक अ हिटलर, उसके साथ रिलेट कर रही है। अब रोज़न कहता है व्हाट अबाउट एक्सिल, कहता है कि मतलब तुम्हारे शोहर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। श्योरली एन अंकल समवेयर, कहता है मुझे यकीन है कोई ना कोई उसका कोई अंकल वगैरह तो होगा जहाँ मतलब जिसके पास तुम रह सकती हो। अब ये सजेशन क्या कहते हैं सजेशन उसको दे रहा है। नो बडी शी सेड, वो कहती है कि नहीं कोई भी नहीं है। आई विल स्टे हियर लाइक माई एक्सल वॉन्टेड, कहती मैं तो बिल्कुल ऐसे ही अपनी लाइफ गुजारूंगी, यहाँ स्टे करूंगी जैसे कि मेरे एक्सिल ने की थी। विद द इंश्योरेंस आई विल बाय सम स्टॉक एंड फिक्स अप द स्टोर, कहती कि मैं यहाँ पर स्टे करूंगी और इसी स्टोर को है जो है फिक्स अप द स्टोर करूंगी, मतलब नई चीज़ें लाकर ऐड करूंगी इसके अंदर, तो फिर जो स्टोर की कंडीशन है ग्रोसरी स्टोर की वो बेटर हो जाएगी। एवरी वीक आई विल बाय सम न्यू स्टॉक एंड फिक्स अप द स्टोर, ऑलराइट। कहती है कि हर हफ्ते में जो है वो नया आप कह लें कि वो लाएगी और उसके अंदर ऐड करेगी। अब ये उसकी थिंकिंग है, मतलब पास्ट को वो छोड़ना ही नहीं चाहती। ठीक है, ये आज का हमारा जो लेक्चर है इसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब आपका जो होमवर्क है आपने इसके अंदर से लास्ट लेक्चर की तरह जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक्सप्लोर करेंगे और उनको आपने थीम्स के साथ रिलेट करना है। ऑलराइट, थैंक यू।